हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। लास्ट टाइप में हमने केमिकल रिएक्शंस को केमिकल चेंजेस पे और डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स पे हमने डिस्कस किया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो अब हम यहाँ जनरली 5 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा चेंज इन स्टेट का, चेंज इन स्टेट। ओके, इसमें हम इस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको पता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स उसके स्टेट में भी चेंज होगा। लाइक अगर सॉलिड है तो गैस में चेंज होगा, गैस है लिक्विड में, लिक्विड है सॉलिड्स के अंदर, ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो वो होगा चेंज इन कलर। बहुत बार होगा रिएक्टेंट की तरफ अगर हमारे कलरलेस लिक्विड हैं तो प्रोडक्ट के अंदर बहुत बार कलर चेंज हो जाते हैं। लाइक कभी वो आपको ग्रीन कलर का प्रोडक्ट मिल सकता है, कभी वाइट पीपीटी मिल सकता है, डर्टी ग्रीन, ब्लैक, डिफरेंट कलर्स में आपको मिल सकता है प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, याद रखिएगा यहाँ। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत बार हो सकता है जिसमें गैस, कोई भी कलर का गैस इवोल्यूशन हो सकता है। कभी आपने देखा था प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा था, कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, तो ये हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ क्लियर देखें स्टूडेंट्स, ये 5 जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। तीनों को एक सीक्वेंस में याद रखें, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, अगेन मैं आपसे बता दे रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम यहाँ इंपॉर्टेंट की बात करें तो स्टेट के अंदर कुछ खास नहीं है, डेफिनेशंस पे हम समझ सकते हैं। कलर में भी अभी आपको बता दिया। जो इंपॉर्टेंट है वो है चेंज इन टेम्परेचर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बार बार ये बोर्ड के लिए खास तौर पे कह रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी ने अपने पेज 15 के ऊपर, एनसीईआरटी के अंदर देख लीजिएगा पेज 15 और क्वेश्चन नंबर अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 9 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमारा कहाँ से आता है, इसी टेम्परेचर का टॉपिक है। एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में रिपीट होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि पेज नंबर 15 पे मेंशन है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम सिंपली कुछ डेफिनेशंस देखकर एग्जांपल्स समझ लेंगे। हम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखें फिर से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आपने अभी देखा था स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी से पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी हमने देखा था, सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को भी पढ़े और डबल डिकम्पोजिशन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स। एक होता है प्रेसिपिटेशन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन का जो क्वेश्चन है याद रखिएगा पेज नंबर 16 के ऊपर रखा गया है और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 मार्क्स में रिपीट हो सकता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से अपने टॉपिक को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक की बात करेंगे अभी डेफिनेशंस के साथ। जिसको दिल करे वो बिल्कुल स्टूडेंट्स लिखते जाएं, आप लोग नोट्स बनाते जाएं सारे टॉपिक्स के साथ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बार बार कह रहा हूं, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ चेंज इन टेम्परेचर की। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो चेंज इन टेम्परेचर के अंदर अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 और एनसीईआरटी का पेज नंबर 15 पे ये क्वेश्चन मेंशन है। याद रखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होगा।
तो यहां से अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो आपको पता है कि दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, ओके, यानी कि हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। यहां पे आप इसको इवॉल्व्ड या रिलीज भी कर सकते हैं। हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड, देखिए बार बार यहां से हीट एनर्जी बाहर आ रही है। तो यहां से जैसे हम एग्जांपल्स, अच्छे से एग्जांपल लिखेंगे, बोर्ड के लिए लिख रहे हैं, इस वजह से प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। दिस इज स्लैकिंग ऑफ लाइम। आप एग्जांपल्स लिखने के साथ साथ टॉपिक को भी लिख सकते हैं कि स्लैकिंग ऑफ लाइम, क्विक लाइम और वाटर। अगर क्विक लाइम के अंदर आप देखें, अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी भी, अगर हम किसी चीज के अंदर क्या करें, यहाँ पे अगर क्विक लाइम और वाटर को अगर देखें तो बाहर क्या होगा, ये पूरा हीट होगा। अगर आप टच करें तो पता चलेगा ये टेस्ट ट्यूब क्या हो सकता है, हीट होने लगेगा। बहुत बार आपने देखा होगा, ये हर जगह आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अगर आप क्विक लाइम के अंदर जो पत्थर आता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, अगर हम वाटर के अंदर डालें तो देखिएगा ऑटोमेटिक वो लगेगा बॉयल होने, और वहाँ से आप बाहर क्या होता है, हीट रिलीज होने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्लैग्ड लाइम, किस चीज़ का, एक्सोथर्मिक के लिए। अगर हम बात करें नेचुरल गैस के अंदर, जैसे ये मीथेन स्टूडेंट्स है, याद रखिएगा, हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर कार्बन कंपाउंड के अंदर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये मीथेन का, अगर किसी भी नेचुरल गैस को अगर हम बर्न करें तो क्या होगा, अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये क्या बनाता है, हर बार रिएक्शन, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। यहां से अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन कहता है कि व्हाई द रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी पेज नंबर 15 पे ही रखा गया है इसको, इस क्वेश्चन को, कि व्हाई द रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखिएगा। इसीलिए हमने एक्सोथर्मिक के अंदर इस रिएक्शन को रखा है, जो कि क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ ग्लूकोज को देखें, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किए हैं तो क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिलीज हुआ है। दूसरा टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि ये दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहां पे क्या आता है, हीट इज रिलीज्ड, और यहां क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम जैसे कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें, चलो यहाँ पे भी हम, जैसे हमने यहाँ पे भी एग्जांपल अपने लिया था क्विक लाइम का, तो हम यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स लें स्टूडेंट्स। अगर हम क्या करें, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम क्या करें, इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम मेंशन करें, ये BaOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा, Ba का जो वैलेंसी मैं बताया था आपको, ये याद रखिएगा आप। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्या करें, अगर इसके अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर हम अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को हम क्या करें, इसके अंदर मिक्स कर दें, तो आप यहां पे कुछ फील करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पे अगर बात करें तो ये कोल्ड सा ऑटोमेटिक ये लगेगा आपको, अगर इसको टच करें तो ये बिल्कुल ठंडा सा आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बाहर की तरफ यहाँ कोल्ड फील होगा। और वही यहाँ पे देखें आप, अगर क्विक लाइम के अंदर अगर वाटर अगर हम मिक्स करें तो अगर टच करेंगे तो हीट लगे आपको, बाहर से हीट जैसा फील होगा। और अगर वही यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में अगर हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड को, दिस इज अमोनियम एंड क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड को अगर हम इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको हम टेस्ट ट्यूब को अगर टच करें तो कैसा लगेगा आपको, कोल्ड सा टच होगा। तो इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ एग्जांपल आपके पास है जो कोक के साथ, अगर स्टीम के साथ, द रिएक्शन ऑफ कोक विद स्टीम। अगर हम कोक के साथ, कार्बन के साथ अगर हम रिएक्शन अगर कर रहे हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, स्टीम के साथ, तो हमें इसमें सिस्टम को हीट देना पड़ेगा। ओके, तो हमारा क्या बनेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से इसको नोट करें। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया था, क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी में। तो अब हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को। अब स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का लास्ट टॉपिक है, पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये याद रखिएगा, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 16 पे इस वर्ड को रखा गया है। ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को हम डिफाइन करते हैं पहले आप समझ लें कि प्रेसिपिटेशंस में होते क्या है कि दो कंपाउंड्स को अगर हम मिक्स करें, अगर
तो एक क्या होगा, नीचे की तरफ बॉटम के अंदर अगर हम कुछ इसको मिक्स करते हैं तो नीचे जो है हाफ ये सॉलिड के फॉर्म में कुछ यहां प्रेसिपिटेट ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। क्लियर है? अगर हम दो रिएक्शंस, अगर दो कंपाउंड्स को अगर मिक्स करते हैं तो हाफ नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हाफ पोर्शन इसका इनसॉल्युबल हो जाएगा और हाफ पोर्शन इसका सॉल्युबल रह जाता है। तो दिस जो आपको इनसॉल्युबल पोर्शन है दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, जिसको हम रिएक्शंस में कुछ ऐसे, यहां अगर हम बात करें, चलिए हम यहां पे बात करेंगे, इसके बाद पहले डेफिनेशंस देख लें। तो दोज रिएक्शंस इन विच aqueous solution of two compounds on mixing react to form an insoluble compound, या वही बोल रहा हूं आपको, यही precipitate, this is called insoluble compound which separates out as a precipitate, ये जो है this is called प्रेसिपिटेट होगा, जो कि आपको अगर हम मिक्स करें, एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ NaCl को अगर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा, AgCl, जो कि ये हमारा व्हाइट PPT बनेगा, व्हाइट PPT, PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। यहाँ पे अगर हम मिक्स करते हैं तो ये AgCl क्या होगा, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा एज इनसॉल्युबल, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड दिस इज व्हाइट PPT। ओके, नेक्स्ट अगर एग्जांपल लें FeCl का, तो यहाँ पे अगर हम NaOH के अंदर अगर हम इसको मिक्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे ये जो FeOH का होल ट्वाइस है यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड जो हम बात करेंगे, ये क्या होगा, दिस इज डर्टी ग्रीन PPT, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये क्या होगा, ये वाला यही इनसॉल्युबल जो है नीचे की तरफ जो सेटल डाउन होगा किस कलर का हो जाएगा, डर्टी ग्रीन। देखिए ये प्रेसिपिटेट है, इसी वजह से इस टॉपिक को लिया गया है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स का इसलिए बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये क्वेश्चन आता भी है। अब अभी एक और चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए लेड नाइट्रेट में अगर हम क्या करें, सोडियम सल्फेट को अगर हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे फिर एक हमारा लेड सल्फेट जो PPT बनेगा वो हमारा वाइट PPT बनेगा, वाइट PPT, यानी कि व्हाइट कलर में क्या होगा, ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है आपका, ये NCERT के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 भी है कि वाई द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपको डिफाइन करना है डिस्प्लेसमेंट को और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो वो क्वेश्चन नंबर 13 भी है, कवर करता है। तो होता क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल हैं ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के भी एग्जांपल हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट जो दो टाइप का होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन और एक होता है प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ हमने पूरे प्रेसिपिटेशन का मतलब ये एग्जाम्पल्स आप क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हेल्प करेगा आपको कि ये एग्जांपल्स जो है, यहाँ से आप व्हाइट PPT है, दिस इज डर्टी ग्रीन, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस चीज़ को स्पेशली नोट करें बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्वेश्चन का रेफरेंस मैंने दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है यहाँ तक हमारे ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स का कंप्लीट हुआ।